वेलकम टू माई टूडेज वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं एक्सरसाइज 10.1 से आगे। जैसे कि आप सभी को पता है मैंने ये सीरीज़ क्यों शुरू की है, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बता देता। पिछली वीडियो में एक बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन भी दे दी थी। ये सीरीज़ मैंने इसलिए शुरू की है ताकि जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो पास हो सके 10th क्लास में, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कराया, और जो बच्चे पास हो रहे हैं 50 to 60 वो 70-80 तक तो आराम से पहुंचे। और अगर किसी टॉपर बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो वो अभी यहाँ पे आके समझ सकता है। सबसे पहले मैं वो बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ जो सबसे इजी थिंग्स है, उन्हें लेकर जा रहा हूँ ताकि आपके पासिंग मार्क्स सिक्योर हो सके। सबसे पहले जैसे मैंने चैप्टर 10 शुरू कर दिया है, पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक सब कुछ समझा दिया था आपको। बस एक्सरसाइज 10.1 अब हमने शुरू करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स होते हैं। देखिए इसके लिए अब हमें हमारी नोटबुक पे आना पड़ेगा। ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, एंड जो सर्कल होता है उसमें हमारा अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स तो अनलिमिटेड होंगे, है ना, अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होती है जो सर्कल के एक पॉइंट से गुजरती है। ये आपका बन गया टेंजेंट। ये एक पॉइंट से गुजरती है, लेकिन अब अगर अनलिमिटेड पॉइंट है टेंजेंट क्या होंगे, अनलिमिटेड, क्योंकि एक पॉइंट से गुजरेंगे, वो भी हर एक पॉइंट से एक एक का टेंजेंट गुजर सकता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफिनाइट। सभी के आंसर मैं समझाऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। कितने पॉइंट में उसे इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट। जैसे कि मैंने आप सभी को अभी भी बताया और पहले भी मैंने आपको टेंजेंट से रिलेटेड स्टडी करवाई थी। उसमें यही है कि टेंजेंट एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इसका आंसर आ जाएगा 1। ये मैंने पहले से ही फिल किया हुआ है। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। 2 पॉइंट में जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट। ये मैंने कल आपको करा दिया था। मेन जो होते हैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, जो मैंने डेफिनेशंस करवाई थी कल उन्हें। सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। देखिए अब पैरेलल टेंजेंट की बात हो चुकी है। ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट आपको लग सकता है, मगर ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ आएगा। ये आपका सर्कल है मान लेते हैं, और यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ पे है, और एक टेंजेंट है यहाँ पे। सबसे पहले आप पैरेलल समझिए। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल वो लाइंस होती है जो हमेशा चलती ही रहती है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये लाइन है और एक लाइन है ये। ये जो है वैसे तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन अगर इन्हें एक्सटेंड किया जाएगा इस साइड को, यहाँ पे कभी ना कभी जाके ये इंटरसेक्ट यहाँ इस पॉइंट पे हो जाएगी। वैसे ही और भी कई लाइंस होती है, लेकिन पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, कभी भी, वो सीधी ही चलती जाती हैं। देखिए अब हम मान लेते हैं ये पॉइंट के ऑपोजिट ये वाला पॉइंट है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑपोजिट है एक पॉइंट के, क्योंकि अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं। पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 2। अब देखो अगर आपने तीसरा टेंजेंट, तीसरी कोई चीज़ पैरेलल लेनी हो, वो आपको बीच में करना पड़ेगा। बीच वाले को आप क्या कहते हैं, सीकेंट, क्योंकि ये बीच में से गुजर गया। सब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एट द मोस्ट, ओनली 2। ये आपको समझ आ गई होगी चीज़। इसका आंसर है 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। जहाँ पे वो टेंजेंट और सर्कल होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm, length PQ is। अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। ये आप क्वेश्चन सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, 3 है। 3, ये आपका सर्कल है।
अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। सो सर्कल का एक पॉइंट है पी, यहाँ पे, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है पी क्यू। अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि ये एक साइड को जा रहा है, या तो आप इसे इधरली साइड को कर दीजिए या इसे इधरली साइड को। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पी तो सर्कल का ही पॉइंट है और पी क्यू उसका टेंजेंट है। सो यानी एक ही और पॉइंट रह चुका है, जो वो हमने किसी भी साइड को कर दिया। अब ये हो चुका है आपका टेंजेंट। सो एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और वहीं पे थ्रू द सेंटर ओ, सो दैट एट द पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो ये जो ओ है ये तो सेंटर है सर्कल का, यहाँ से क्यू तक ये 12 सेंटीमीटर है। सो आपको रेडियस पता है क्या है, 5 सेंटीमीटर। एक चीज़ और पता है आपको कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का आएगा, यही हम सबसे पहले लिख देते हैं, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको कैसे पता चला, थ्योरम 10.1 से। क्योंकि थ्योरम 10.1 अपनी बुक खोल के देखिए क्या लिखा हुआ उसमें। थ्योरम 10.1 में लिखा हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को ये समझा दिया था, जाके वहाँ पे देख सकते हैं क्या आएगा। लेकिन एक और बात है कि अगर तो आपने ये समझ लिया तो आपको ये पूरी थ्योरम याद हो जाएगी। मैंने ये थ्योरम 10.1 वैसे ही लिख दिया, लेकिन आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आपने वो पूरी लाइन लिख के आनी है। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपको कोई ज़्यादा ईजी मेथड आ जाए। ईजी मेथड मैं आप सभी को बता देता हूँ। द टेंजेंट ऑफ सर्कल, सो देखिए ऐसे हम रह देते हैं, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल। बस हो चुका है आपका। सो नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो ट्रायंगल है ये आपका हाइपर, जो अब हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, उससे बेसिस पे हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो दोनों साइड्स होती है ये वाली, एक तो बेस और एक हाइट ट्रायंगल की, वो इक्वल होती है, उसके स्क्वायर्स इक्वल होते हैं इसकी स्क्वायर के, ओके ओके स्क्वायर के। स्क्वायर में उम्मीद करता हूँ आप सभी को आता ही होगा स्क्वायर तो। सो ओ पी की स्क्वायर प्लस ओ पी क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू की स्क्वायर। ये क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। सो अब नेक्स्ट थिंग, अब देखिए ओपी आपको पता है क्या है, 5 की स्क्वायर है। ओ की पी क्यू आपको पता नहीं है, पी क्यू ही आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ओ की आपको पता है क्या है, 12 की स्क्वायर है। सो 5 की स्क्वायर क्या होती है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो 25 आ जाएगा। प्लस पी क्यू की स्क्वायर क्या हो जाएगी, पी क्यू की स्क्वायर ही हो जाएगी 12 की स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12 144 आ जाएगा। अब आपका जो ये 25 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस। सो पी क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। सो ये कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, इधरली साइड लिख देता हूँ मैं, इसके नीचे लिखना आपने, पी क्यू इज इक्वल टू 119, लेकिन सॉरी पी क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू 119। सो पी क्यू इज इक्वल टू, अब जो इधर स्क्वायर है दूसरी साइड जाके हो जाएगा अंडर रूट 119 आ जाएगा आपका आंसर। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं उन्हें बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने वैसे क्वेश्चंस पहले किए हैं। सो अब हमारी बारी है फोर्थ क्वेश्चन की। सो फोर्थ क्वेश्चन इजी है। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अ सेकेंड टू द सर्कल। सो एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले तो आपने सर्कल ड्रॉ करना है, ये कर लिया सर्कल ड्रॉ। सो आप इसे कंपास से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो एक लाइन तो आपने वैसे ही इसमें डाल देनी है, मैं इसमें एक सीकेंड वैसे ही डाल रहा हूँ। सो इससे पैरेलल कोई एक तो टेंजेंट बनाना है और एक सीकेंड बनाना है। एक तो आप ऊपर को इसके पैरेलल एक टेंजेंट बना दो, ये बन गया इससे पैरेलल एक टेंजेंट, और एक इसके बीच में ही चाहे सीकेंड बना दो। सो इसके नाम रख दो, ए बी तो आपकी लाइन थी और सी डी जो है वो आपका सीकेंड था, और ये ई एफ जो था वो आपका टेंजेंट था। सो साथ में आपने क्या लिख देना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। बस आपका हो चुका है। ये है आपकी एक्सरसाइज 10.1 पूरी। अब हम नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी अभी आपने ये जो थिंग्स नोट डाउन की है इससे पहले एक्सरसाइज 10.1 की, उसके बाद में आपने ये 3 इम्पॉर्टेंट केसेस को क्या करना है, नोट डाउन अपनी नोटबुक के ऊपर। अब उसके बाद मैं आप सभी को ये समझाता हूँ। सो उम्मीद कर तो आपने नोट डाउन कर ली होगी ये। अब हम इसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले है केस 1। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सर्कल के इनसाइड से कोई भी टेंजेंट नहीं गुजर सकता, यानी उससे जो सर्कल के अंदर पॉइंट हो। से आपने टेंजेंट ये ले लिया है, इसके अंदर मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, इससे अब मैंने एक टेंजेंट गुजारना है। सो टेंजेंट क्या गुजरता है, सर्कल के एक पॉइंट से। यहाँ से मैंने गुजारने से शुरू किया, लेकिन मुझे अब देखो इसे इस पॉइंट से भी लेकर जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा। अब देखिए यहीं पर तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, सो मैं क्या करूँगा, बाहर भी लेकर जाना है। सो बाहर लेकर जाने के लिए ये सीकेंड बन जाएगा। सो क्या आएगा इसका आंसर, नो। मतलब वैसे नहीं, इन्होंने तो आपको केसेस के तौर पे ही ये समझा रहे हैं कि अगर आपको ट्रू फॉल्स आ गए सो आपने आंसर्स दे देने हैं। यहाँ पे अगर आपको आ गए देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, सो आपने फॉल्स कर देना, क्योंकि कोई भी टेंजेंट नहीं होता। सेकंड केस 2 है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। सो एक सर्कल के ये आप सर्कल यही मान लेते हैं हम, और सर्कल से एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगा। ये आपको कैसे पता चला, अगर आप ऐसे बनाने की कोशिश करो, ये देखो सर्कल के 2 बार आपने कर दिया, लेकिन अगर आप सीधा बनाने की कोशिश करो तो ये एक बार ही हुआ इंटरसेक्ट, और वहीं अगर आप इधरली साइड को बनाने की कोशिश करो, यहाँ पे डबल क्लिक हो गया ये टच। सो इसलिए ओनली वन ही होता है टेंजेंट एक पॉइंट पे सर्कल के। सो नेक्स्ट केस 3, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। सो इसकी जो डायग्राम है वो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रही डायग्राम। सो एक पॉइंट से जो सर्कल के बाहर हो वहाँ से 2 टेंजेंट गुजर सकते हैं। वो कैसे गुजरेंगे, अब जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम आएगी वो होगी इसी से रिलेटेड। सो उम्मीद कर तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी ना समझ आए ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो चीज़, क्योंकि पासिंग मार्क्स सिक्योर करने के लिए मैं आपकी 100% हेल्प करने वाला हूँ। सो द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सो the length of the segment of the tangent from the external point P को P नहीं लिखना आपने, P नहीं नोट डाउन करना आपने। so from the external point and the point of contact with the circle is called the length of the tangent। tangent तक आपने नोट डाउन कर लेना अपने उसमें। so ये जो ये कहना क्या चाह रहे हैं वो मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपने ये डायग्राम देखी होगी, इसमें P से लेकर सर्कल के जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है यहाँ और यहाँ तक, इसे हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में इसका भी आपको वर्क जरूर आएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स डू द नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम 10.2, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो इस थ्योरम में क्या कहा गया है कि जो टेंजेंट की लेंथ होती है एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के, वो टेंजेंट इक्वल होते हैं। सो सबसे पहले अब हम इसकी डायग्राम उतार लेते हैं। सो डायग्राम में क्या कहा गया है, ये आपका थ्योरम 10.2 है। ये आपने लिया सर्कल एंड इसका एक टेंजेंट यहाँ से, एक टेंजेंट यहाँ से, ये हो गया। उसके बाद में ये हो गया यहाँ से, एंड लास्ट में ये हो गया। सो सबसे पहले अब हम गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, AOBC बस। सो गिवन में है कि जो OB एंड OA आर रेडियस ऑफ सर्कल, OB एंड OA आर रेडियस ऑफ सर्कल। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, यानी सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर आपको नोट डाउन करने के लिए तो आपको एक बार दोबारा से यहाँ यहीं से चला लेना। सो अब नेक्स्ट 2 प्रूफ में अब हमने क्या करना है,
टू प्रूव में मेन यही बात है कि आपने ये जो दोनों टेंजेंट जा रहे हैं ना बी सी और ए सी, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देना है। ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है आपने। यानी देखिए गिवन में आपको क्या कहा गया था कि ओ बी और जो ओ ए है वो दोनों रेडियस है सर्कल के, और जो टू प्रूव में है जो आपने प्रूव करना है वो है ए सी है वो बी सी के इक्वल है, क्योंकि यही कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द drawn to a common point which is in the external of the circle are equal। यानी यही कहा गया है। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लैंग्वेज इसे हार्ड कर दिया है। ये थ्योरम आपके बहुत काम आने वाली है, तो ध्यान से जरूर समझना। अब देखिए आपने पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्रूव करना है। सबसे पहले ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। सोल्यूशन आप सबसे पहले सोल्यूशन जरूर लिख लीजिए। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है तो इक्वल तो ये होंगे ही सर्कल। नेक्स्ट थिंग जो है आपकी ओ इज इक्वल टू ओ बी हो गया। अब ओ सी और ओ सी ये दोनों कॉमन है, ये दोनों क्या है? कॉमन, क्योंकि ओ सी भी दोनों ट्रायंगल में है। ट्रायंगल कौन सी ली थी? ट्रायंगल बताना मैं आप सभी को भूल चुका हूँ। ट्रायंगल में एरो डाल के लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल देखिए ओ सबसे बीच में आता होता है हमेशा, सी ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ ए। यहाँ पे ये ट्रायंगल्स आपने लिखे, उसके बाद में इसे सॉल्व करना शुरू करना है। अब हम चलते हैं आगे। ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन आ चुका है। अब जो एंगल 1 है आपका, एंगल 1 आप कहाँ पे लोगे? यहाँ पे एंगल 1, और यहाँ पे लोगे एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे आया? ईच 90। ये क्यों हुआ? ईच 90 क्यों कैसे आए? थ्योरम 10.1 से। आपको 10.1 मैंने समझाई थी पिछली वीडियो में कि जो टेंजेंट होते हैं और रेडियस होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे सी आपके ट्रायंगल्स हो चुके हैं इक्वल, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ट्रायंगल्स सी ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ ए। कौन से रूल के साथ हुए हैं? देखिए एक तो साइड आ गई आपकी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, उसके बाद में एक एंगल आ गया और यहाँ पे साइड थी, सो एस एस ए बाय एस एस ए। आपने अब प्रूफ क्या करना था? सी पी सी डी के साथ वो प्रूव हो जाएगा। आपने प्रूव करना था ए सी इज इक्वल टू बी सी, वो कर दिया आपने सी पी सी डी के साथ प्रूफ। हो चुका है। फ्रेंड्स आज की वीडियो को इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस।